एक विदेशी महिला जो वहाँ पे बिजनेस करती है, व्यापार करती है और पढ़ी लिखी एजुकेटेड है। लेकिन हमारा एक ऐसा कल्चर है कि आज भी हम पुराने जमाने पे चल रहे हैं। एक महिला को किस तरह से उत्पीड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसकी बात हम आपके सामने रखते हैं। तो क्या परेशान किया गया? हमारा कुछ पर्सनल इश्यूज, क्योंकि उसको इधर पे रहना था और मुझे यूएस में रहना था, तो हमने डिसाइड किया कि हम सेपरेट रहेंगे। तो इसी वजह से हमने डिवोर्स समझौता से डिवोर्स पे फाइल की। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील सोनवने आज ऐसी कहानी लेके आया। एक विदेशी महिला जो वहाँ पे बिजनेस करती है, व्यापार करती है और पढ़ी लिखी एजुकेटेड है। लेकिन हमारा एक ऐसा कल्चर है कि आज भी हम पुराने जमाने पे चल रहे हैं। एक महिला को किस तरह से उत्पीड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसकी बात हम आपके सामने रखते हैं। आज हमारे पास कल्पना बिन पटेल और केलावकर अपने साथ है। हम उनसे जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और उन्हें किस तरह से परेशान किया गया और उनको किस तरह से मेंटल अरेंजमेंट किया गया। कुछ बातें उनके साथ हुई थी, तो हमें लगा कि ये चीज आप लोगों तक जानी चाहिए कि पढ़ी लिखी महिलाओं को भी आज के दिन, आज के तारीख में हम पढ़े लिखे भारत की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसी पीड़ाई होती है। तो हम जानते हैं कल्पना बिन से उनकी बात। नमस्कार कल्पना बिन, कैसा है? ठीक है। आप कहाँ से वैसे? मैं ऐसे तो गुजरात से हूँ। बहुत साल पहले हम माइग्रेट हो गए थे यूएस में, और अभी कोल्हापुर में मेरा ससुर। तो क्या घटना घटी आपके साथ? तो क्या परेशान किया गया? तो वो मराठी थे केलावकर। वो हमारी शादी हुई 2013 में अगस्त में, वहीं यूएसए में, और हम साथ में रहते थे और आते जाते रहते थे। इधर पे कोल्हापुर में हमारा घर है, तो वहाँ भी हम रहते थे। हमारा कुछ पर्सनल इश्यूज, क्योंकि उसको इधर पे रहना था और मुझे यूएस में रहना था, तो हमने डिसाइड किया कि हम सेपरेट रहेंगे। तो इसी वजह से हमने डिवोर्स समझौता से डिवोर्स पे फाइल की। इंडिया में अभी पेंडिंग है और अभी भी मैं उसकी बीवी हूँ। तो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको लिवर का प्रॉब्लम हो गया। तो लिवर का प्रॉब्लम जब हुआ तो मुझे मालूम हुआ, हम दोनों ने बात की कि वो यूएस में आए, लेकिन वो बोल रहे थे नहीं आना। तो उन्होंने इधर ही रहना पसंद किया। तो जब उन्होंने इधर रहने का पसंद किया और इधर रहे, उसकी तबीयत जब ज़्यादा खराब हो रही थी, तो उसके फैमिली मेम्बर केलावकर मेडिकल सेंटर साथ में ही है, घर के पास ही है। तो वो लोग उसके बड़े भाई प्रहलाद केलावकर और कृष्णा केलावकर दोनों चलाते हैं, दोनों करते हैं। प्रहलाद केलावकर प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है, लेकिन वो रेगुलर मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं शायद। तो वो लोग ने उसका एडवांटेज लिया। उन लोगों को लगा कि इसका कोई नहीं है उसके पास, वो जो महिला है उसको इतना हर टाइम देंगे कि वो भाग जाएगी। उन लोगों ने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, फ़ोन भी नहीं किया, मुझे भी नहीं किया। उसका एक बेटा भी है यूएस में, उसको भी पहले नहीं बताया। और जब उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, तब उन लोगों ने सोचा कि उसके बेटे को बताए। मुझे तो किसी और ने बताया, तो मैंने प्रहलाद केलावकर को फ़ोन किया, क्योंकि वो लोग सब मेरे साथ बात करते थे और मुझे सब कंप्लेन फैमिली की और उद्धव की भी करते थे, उसके छोटे भाई की भी, कि हम लोग इधर पे हैं कितने सालों से, हमारी रेपुटेशन है। लेकिन वो अभी आगे हमारी रेपुटेशन भी डाउन कर रहा है, क्योंकि वो उद्धव उसका नाम कर रहे थे। तो उन्होंने उनका सबका बोलने का भी कोई हिस्सा नहीं था, दोनों भाई। क्या तकलीफ थी उनको और आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला, वो कृष्णा केलावकर ने ही बताया था फ़ोन करके। वो तो पहले मार्च में, अप्रैल में बताया था 2025 में। तो मैंने उद्धव के साथ बात की। तो इसके बाद उन्होंने रजिस्टर्ड ट्रांसप्लांट के लिए किया था, वो सब हुआ। लेकिन
जब उद्धव की तबीयत ज़्यादा ही कुछ रहने लगी तो क्या हुआ कि हॉस्पिटल में एडमिट बार बार करते थे लेकिन किसी को बताते नहीं। तकलीफ क्या थी? उसको लीवर ट्रांसफर लीवर हो गई थी तो उसको इस तरह तो आप जब यहाँ पे आए तो पता चला तो आपने उनकी सेवा करने के लिए हॉस्पिटल गए कि उनकी कुछ आपने सेवा की? हाँ, मुझे जब पता चला मैंने प्रहलाद खिलाफ को फोन किया और सब कुछ मालूम किया। उन लोगों ने बोला कि नानावती हॉस्पिटल में से डॉक्टर भी आए थे और वो लोग बोल रहे थे कि उसको वहाँ बॉम्बे में ट्रांसफर करना नानावती में। तो उन लोगों ने मना कर दी, प्रहलाद ने मना कर दी क्योंकि वो हमको बताने नहीं चाह रहे थे। मुझ पे इसकी बेबी हूँ फिर भी उन लोगों को बताना नहीं था। तो जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया। फिर मैंने बुकिंग करके इधर आ गए। जब मैं इधर आ गई तो बॉम्बे से सीधे एयरपोर्ट से मैं वहाँ कोल्हापुर हॉस्पिटल पहुँची तो वो लोग ने बोला कि स्टाफ ने बोला कि यू आर नॉट अलाउड। क्यों? आप अलाउड नहीं है। तो मेरे एडवोकेट ने वही पूछा क्यों आप इसको क्यों नहीं अलाउड। हमको नहीं मालूम क्यों, लेकिन हमको तो वो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे गया। स्टाफ मेंबर सब ऐसे बोलते थे। किसने किया था? वो हाँ, प्रहलाद खिलावकर और कृष्णा खिलावकर जो उसके भाई और बीवी थी। उन्होंने मना किया था कि आपको मिलने ना दिया? हाँ, मैं उसकी बीवी हूँ फिर भी मिलने ना दे। तो मेरे वकील साहब जो थे मेरे साथ उन्होंने बोला नहीं उसको बुलाओ, तो आए भी नहीं। वो मुझे लेके गए ICU तक, तो सिर्फ 30 सेकंड्स भी नहीं देखने दिया। उसकी हालत बहुत ही बेकार थी। उसको रखा भी ऐसे गया था कि लगता भी नहीं कि वो फैमिली मेंबर है। खिलावकर मेडिकल सेंटर ने ही कुछ किया है जो उसका डेथ अर्ली हो गया। उन लोगों ने मुझे तो नहीं देखने दिया। फिर हमने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दी, FIR किया। तो कंप्लेंट ले तो पुलिस ने तो आपको सपोर्ट किया होगा ना इसके लिए? पुलिस ने सपोर्ट इतना है कि जब दिया तब उन्होंने ले लिया और बोले कि हम लोग उन लोगों को बुलाएंगे। तो उन लोगों ने कोशिश की बुलाने के लिए, तो वो लोग बोले पहले तो हम नहीं आने वाले। तो पुलिस ने उसको बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। पुलिस लोग ने कुछ ऐसा भी बोला था कि आप ऑपरेशन सब फोन पे करते हैं क्या, इसीलिए वो लोग बोले हम आएंगे 4 घंटे के बाद। तो वो जब 4 घंटे के बाद आए तो कुछ सेटअप हो गया था। वो लोग बोले दोनों एजुकेटेड इन इंग्लिश, प्रहलाद और कृष्णा इंग्लिश में पढ़े हैं, इंग्लिश में बात करते हैं मेरे साथ सब। और पुलिस स्टेशन में आके बोलते हैं कि हम मराठी में ही बात करेंगे क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मेरे एडवोकेट मेरे साथ थे, उसको मराठी आती है। उन्होंने सब सुना और वो जो बोल रहे थे वेरी ह्यूमिलेटिंग, इंसल्टिंग, डाउनग्रेडिंग, मुझे मेरे लिए सब कुछ बोले वो। और पुलिस ऑफिसर ने सब सुन लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी साइड नहीं ली। उन्होंने बोला कि आप जो वहाँ गए पर्सनल प्रॉपर्टी हमारा जो घर है, क्योंकि मैं अभी गई नहीं थी 1 साल से तो मेरे पास चाबी नहीं थी, गई। तो वो लोग बोले कि आप जो गई तो डेफिनेटली 100% यू विल बी इन ट्रबल। तो मैंने बोला क्यों, तो वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो सेटअप हो गए थे। अच्छा, तो मतलब आप जब जाते थे वहाँ पे, जब बीमार गिरे तो आप उस घर में नहीं रह सकते थे? नहीं, क्योंकि हमने डिवोर्स साइन किया था, तो हमने दोनों ने डिसाइड किया था कि मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि उसका नेचर कुछ ऐसा ही था। उसके और उसकी टेक केयर करनी थी, तो वो बोलते थे नहीं मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी, तो आपको क्या शंका है इस बारे में? मुझे डेफिनेटली शंका है कि उन लोगों ने सब कुछ जानबूझ के किया। उसका जो ऑक्सीजन और सब कुछ डिसकंटिन्यू किया वो भी मुझे नहीं बताया। मैं हॉस्पिटल उसके बाद पुलिस की मदद से गई और उन लोगों ने रूल बनाया 5 मिनट ही आपको विजिट करनी है। मैंने बोला आपका रूल मुझे बताइए कहाँ पे है, तो वो बोले आपके लिए ही है। उन लोगों के स्टाफ ने बोला कि आपके लिए है, तो फिर भी मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं की, मैं देख के चली गई। तो जब मैं निकल आई तो दूसरे दिन वो चल बसे। उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, एकदम रश करके उन लोगों ने उनका क्रीमेशन और सब कुछ प्रोसेस भी कर दिया।
मैं कोर्ट में भी गई हूँ क्योंकि पुलिस स्टेशन ने बोला कि आप अभी कोर्ट में जाओ, तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट में वो लोग आए, कोर्ट ने मदद की, उन लोगों ने बोला हम उसको जल्दी बुला लेंगे। तो 2 दिन के बाद वो आए कोर्ट में, तो कोर्ट में फिर टाइम मांगा, वहाँ भी वो इंसल्ट कर रहे थे। और जज ने भी ऐसा बोला आप क्यों डिसीजन कर रहे हैं इसके लिए। और कोर्ट में ऐसा भी हुआ, वो लोग बोलते हैं उसका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कोर्ट ने बोला कि आपको चाहिए, तो वो कोर्ट में ऑलरेडी है उसका मैरिज सर्टिफिकेट, तो आप देख सकते हैं। और वो बोल रहे थे हमारे पास कुछ कंप्लेंट की कॉपी नहीं है, तो वो मेरे एडवोकेट ने वो भी उसको दिखा दी कि आपके पास मेरी कॉपी है, वही है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, टाइम बाई कर रहे हैं। और केलावकर मेडिकल सेंटर वहाँ पे बहुत सालों से है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उसका दूसरा ब्रदर भी, यंगर ब्रदर, वहाँ पे एडमिट हुआ, वो पास अवे हो गया। इसकी प्रॉपर्टी को भी उन लोगों ने विल बदल के उनके बेटे के नाम कर दी। तो उनका इंटरेस्ट, एक पर्सनल इंटरेस्ट इतना ही है क्योंकि इसके भाई के साथ कुछ संबंध ही नहीं है उसको। तो मेडिकल जो भी बीमार थे, तो आपने उससे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह मांगे होंगे, तो आपको दिया होगा ना? बिल्कुल नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ उसको, उसके बेटे को क्या दिया, डिस्चार्ज पेपर, एक ही पेज का डिस्चार्ज पेपर दिया उन्होंने। तो मैंने वो पढ़ा क्योंकि उनका बेटा मेरे साथ कम्युनिकेट करता है ना, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास उसका डिस्चार्ज पेपर है, तो मैंने बोला कि कैन यू शेयर, तो उन्होंने शेयर कर दिया। मैंने पढ़ लिया, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बोला मुझे कि जब वो पेशेंट जब कॉन्शियस हुए, तो वो बोल रहा है कि आप लोग मुझे रॉन्ग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मुझे जाने भी नहीं देते, डिस्चार्ज नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे। तो उन लोगों ने क्या किया, साइकियाट्रिक रिपोर्ट करवा दिया। वो बोलते हैं कि हम उसको साइकियाट्रिक फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और मैं कोर्ट में गई, मैंने वो भी मांगा कि मुझे उसकी रिलीज चाहिए, मैं नानावती उसको लेके जाऊंगी। क्योंकि मैंने नानावती हॉस्पिटल को भी फ़ोन किया, वो डॉक्टर को भी फ़ोन किया जिसने यहाँ विजिट किया था। तो वो डॉक्टर ने क्या बोला कि हाँ, उसको वहाँ क्यों रखा है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में उसका इलाज हो ही नहीं सकता और उसको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके ब्रदर ने रिजेक्ट कर दिया और मुझे कुछ भी रेकॉर्ड्स देने नहीं मांगा उसने? हाँ मांगा, बार मांगा, मेरे वकील ने भी मांगा, कोर्ट में मांगा है। जब उनका देहांत हुआ तो आप गए थे वहाँ? नहीं, क्योंकि वो लोग ने इन्फॉर्म नहीं किया मुझे। अच्छा, तो आपको पता चला? मुझे दूसरे दिन सभी फ्रेंड्स मुझे कंडोलेंसेस करने लगे, तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तब मुझे पता चला, तो मैंने उसके बेटे को मैसेज किया। उनके बेटे ने बोला मुझे भी लेट मालूम हुआ, सो मैंने आपको नहीं भेजा क्योंकि मुझे लगा कि आपको मालूम होगा, तो उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया। तो जब आप वहाँ जाते थे तो आपका रिलेशन कैसा था उनके साथ? वो आपसे अच्छे से बात करते थे या फिर रूपता से रहते थे? आप पहले मतलब जब आप गाना प्रहलाद और कृष्णा, तो पहले तो 2-3 बार मिले, तो वो लोग मिलते थे, हमारे घर में तो आते नहीं थे बार, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आते थे। उसकी आई थी तो उसको मिलने को आ जाते थे, हाय हेलो करते थे, अच्छे थे। हमारी व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा टाइम तक बात होती थी क्योंकि वो कृष्णा और प्रहलाद वो लोग फ़ोन करते थे कभी कभी मुझे सब बताने के लिए, उसकी फैमिली के बारे में और सब कुछ। तो हमारी रिलेशनशिप तो अच्छी थी। हमने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि वो लोग ऐसा करेंगे। आपका शादीशुदा जीवन तो सही था? सही था, कोई तकलीफ नहीं। तो कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ, कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, वो प्रॉब्लम वो कृष्णा के प्रहलाद के साथ नहीं, उन लोगों को लगा कि इन दोनों को प्रॉब्लम है, दोनों एक दूसरे के लिए। तो हम बीच में आके उसकी प्रॉपर्टी, उन्होंने बोला कि उन्होंने घर बनाया है, सब कुछ है। उन लोगों को मालूम था हमारा केस कोर्ट में है, सब कुछ मालूम है। हमारी कंपनी भी है न्यू टेक एंड सुपरमार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कंपनी भी हमारी 50-50 है। अभी हम उनके बेटे को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो कंपनी भी हम चला रहे हैं। तो
तो इन सब वो बोलती थी वो कंपनी तुम्हारे को जो करना है वो कर लो, प्रॉपर्टी का तो हम देख लेंगे, क्योंकि उन लोगों को इंटरेस्ट है ना, उनको प्रॉपर्टी हाँ उसको वही तो इंटरेस्ट है, इसीलिए उन्होंने उसको मार ही डाला इनकी फैसिलिटी में। आपको ये शंका क्यों जा रही कि उन्होंने मतलब उनका मर्डर किया कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट देके उनको डेथ करवाई, इससे आपको क्यों शंका लगा? हाँ तो वो समझा नहीं है, वो एक्शन स्पीकिंग लाउडर, उनकी एक्शन जो है वो सब ये सब बता रही है कि उन लोगों का यही करने वाले थे, यही वो सोच रहे थे कि ये सब हो जाएगा, कोई इधर पे आएगा नहीं। उनके बेटे को तो मालूम ही नहीं क्या है, क्योंकि वो तो सिर्फ शायद बच्चा 5-6 साल का बच्चा था तब इंडिया आया था, अभी तो उसको कुछ भी मालूम नहीं इंडिया में। तो मैं उसको बता रही हूँ कि योर डैड की प्रॉपर्टी है, उसमें 50% मेरा होगा तो 50 आपका भी होगा। तो उनको मालूम है कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग बीच में आके वो बोल रहे हैं कि यू आर 100%, तो वो बोल रहा है मैं 100% हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। तो इनके जो बड़े भैया बोल रहे हैं कि उनका भी देहांत हुआ, तो क्या इनके हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ है? हाँ, तो प्रहलाद इज अ ओल्डर ब्रदर, उद्धव इज अ मिडिल ब्रदर, एंड यस उसके हॉस्पिटल में ही और उन लोगों ने ही निकाल दिया किसी को बताने बिना बताने, क्योंकि उन लोगों ने उसके बेटे को भी नहीं बताया कि हम वो प्लग निकाल रहे हैं, मुझे भी नहीं बताया, मैं उसकी बेबी हूँ, फिर भी नहीं बताया। मैंने उसको उन लोगों को बोला कि मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। कोर्ट ने भी पूछा कि उसका एक्सपेंस कौन देगा, लिवर ट्रांसफर का, उसका ट्रांसफर का। मैंने बोला मैं सब कुछ कर लूंगी। तो आप क्या चाह रही हो? क्या आपके पति के साथ जो लोगों ने बर्ताव किया, आपकी सजा कोर्ट से दूरना चाहती हो? वो तो है, कोर्ट में तो लॉसूट करने वाले ही हैं, वो ऑलरेडी चल रहा है, तो वो तो होने वाला ही है। और खिलाफ पर मेडिकल का तो इन्वेस्टिगेशन शायद होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है ना कि कोल्हापुर में बहुत सालों से है, सेटल है, तो वो लोग सब मदद ले रहे हैं, पॉलिटिशियंस को भी बात कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन को भी सेटअप कर रहे हैं। तो सब कुछ करके वो एक महिला को डरा के और धमका के वो बोलती है कि सब कुछ हो जाता है इधर पे। कृष्णा ने क्लियरली बोला है मेरे मुझको फोन पे, हाँ फोन पे बोला। तो जब इनका देहांत हुआ तो आप कभी गई उनके घर? नहीं, क्योंकि वो लोग जाने देते हैं, और पुलिस बोलते हैं अगर आप फोर्सफुली गई तो आप ट्रबल में आ जाएंगे। वो पुलिस वाले भी उसको, पुलिस वाले के पास कुछ प्रूफ नहीं है कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, उसका तो वो लॉ हाथ में लेना कुछ बनता ही नहीं है, लेकिन वो लोग हाथ में ले रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं पुलिस को कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं कि मुझे किस तरह के? पूछा, लेकिन वो लोग बोलते हैं, मेरे एडवोकेट भी बोलते हैं कि उसके साथ बहस मत करना, क्योंकि उन्होंने तो क्लियरली मुझे बोल दिया ना कि आपको 100% रिस्क है, तो वो पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं मुझे। पुलिस पुलिस वाले, हाँ मुझे शंका है कि पुलिस वाले इसके साथ, किस बात का आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाला वो पीछे से कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ मिले हैं खिलाफों के साथ। आप कभी कोल्हापुर जाती है तो आपको डर लगता है कि आपके ससुराल वाले शायद आपको कुछ नुकसान दे सकते हैं? हाँ लगता है, उन लोगों को मालूम होगा कि मैं किधर पे रहती हूँ, तो वो कुछ ना कुछ तो करने वाले ही हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस को भी हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या रुकेगा, क्या मतलब क्या चाह रही है इंडियन लॉ से? इंडियन लॉ से ये चाह रही हूँ कि कुछ भी हो जाए, महिला को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसका हरेसमेंट और अब्यूसिवनेस इतना देते हैं, वो कल्चर भी देते हैं, सोसाइटी देती है, घर वाले देते हैं, तो उनका तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, किसी को तो आगे आके बोलना चाहिए, बताना चाहिए। अब अगर महिला जो डर के बोलती नहीं है, स्टैंड अप नहीं करती अपने राइट्स के लिए, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन दूसरी महिला भी ऐसा करती है, वो कर रही है क्योंकि उसको बेनिफिट्स, प्रॉपर्टीज और मनी का चाहिए, इसीलिए तो कहाँ से आप वो फेयरनेस ढूंढोगे?
तो वो इसके लिए हम इस स्टोरी भी ला रहे हैं, क्योंकि सब महिला को उसके साथ हो रहा है, लोकली जो हो रहा है वो नहीं कर सकती है ऐसा, वो सामने नहीं ला सकती, क्योंकि बोयकट हो जाती है, उनके आगे सब कुछ अगेंस्ट हो जाते हैं, और उसको कैसे ट्रीट करेंगे पता नहीं, मार डालेंगे पता नहीं, तो फिर महिला डरती है। मैं भी डरती हूँ यूएस से आके, तो फिर यहाँ पे रहने वाले तो डरेगी ही। कल्पना जी, एक चीज जानने की मुझे कि आप अमेरिका में कैसे बिजनेस करते मैं अमेरिका में कमर्शियल रियल एस्टेट में बिजनेस भी ऑन करते हैं, मैनेजमेंट भी किया था, फ्रेंचाइज भी प्रॉपर्टीज की है, होटल्स। हमारा वहाँ पे एसोसिएशन है गोवा होटल एसोसिएशन, इस पे मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी बन चुकी हूँ। तो वहाँ पे मैं कमर्शियल रियल एस्टेट हॉस्पिटैलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैंने बहुत लोगों को हॉस्पिटैलिटी में होटल बेचने लेने के लिए उनकी डील बनानी है। तो बैंक और सब मुझे रिस्पेक्ट इतने देते हैं कि वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि डील हमको दे दो फाइनेंस करने के लिए। तो हमारा वहाँ पे रेपुटेशन अच्छा। हैं? ये कैलोगन फैमिली है, हाँ। तो ये क्या लगता है कि उन्होंने जो हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज परफेक्ट नहीं किया, उनको मृत्यु हुई, ये प्रॉपर्टी की? हाँ, वो प्रॉपर्टी के लिए किया, वो तो मालूम ही है कि क्योंकि उन लोगों ने अभी भी मुझे घर का और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का, कंपनी का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल प्रॉपर्टीज, फॉर्म कुछ भी नहीं दिया। अभी भी वो रीजन ही ढूंढ रहे हैं कि उसको नहीं दे, और उनको मालूम है कि डिवोर्स केस है, वो तो अभी पुल हो जाएंगे क्योंकि वो तो पेंडिंग है, और मैं उसकी वाइफ ही हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग अब तक मुझे बोल रहे हैं कि हाँ, यू आर हिज वाइफ, तो यू आर वेलकम टू कम एंड स्टे एट माय हाउस, एवरीथिंग कृष्णा बोल रही थी, और अभी बोल रहे हैं कि उसको देना है, एक्सेस भी नहीं देंगे। मैं तो होटल में गया बोला। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सिंगल मॉम थी, और वो ये मेरी दूसरी शादी हमने 2013 में की। मैंने सोचा था कि मैं सिंगल ही रहूँगी, क्योंकि मुझे दूसरे किसी को मेरे चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने चाइल्ड सपोर्ट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मैं वेरी इंडिपेंडेंट वूमन, मैंने अपने हिसाब से और अपने ही पैर पे उन लोगों को पढ़ा लिखाया, वेरी हाईली एजुकेटेड टीचर। आपका भारत के अंदर कैसा अनुभव रहा है इस सारी चीजों के लिए, तो थोड़ा बताइए हम। मेरा भारत तो महान ही है, लेकिन उसमें जो चल रहा है, कल्चर है, सोसाइटी है, लॉज रखते हैं, लेकिन इतने सालों तक कोई भी उसका एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट नहीं करते, और अपने हिसाब से चलते हैं। तो महिला के लिए वो बहुत खतरनाक है। अभी भी थोड़ा चेंज हुआ है, फिर भी अभी भी महिला को तो, फीमेल को तो डर ही लगता है, वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकती। नो मैटर हाईली एजुकेटेड होगी, फिर भी वो कुछ अपने लिए कर नहीं सकती, क्योंकि कल्चर भी ऐसी है, सोसाइटी भी ऐसा है। और लॉज कहाँ से, लॉज का क्या होता है कि वो लॉज, पॉलिटिशियंस, पुलिस स्टेशन, सब लोग भी उन लोगों के साथ, फीमेल के साथ ऐसा करते हैं। महिला का वो जो महिला के लिए कंप्लेन और सब कुछ करते हैं, लेकिन उन लोगों को ट्रीटमेंट तो अच्छी नहीं मिलती, उस फेयर नहीं है, कोई भी फेयर। मेल डोमिनेंट कंट्री और मेल का जो थिंकिंग्स हैं, वो कभी चेंज अभी हुआ ही नहीं। तो वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ की पुलिस, वहाँ के इलेक्शंस, तो ये सब में बहुत डिफरेंट लग रहा है। बहुत डिफरेंट। वहाँ मैं खुलेआम कहीं भी जा सकती हूँ, कोर्ट में भी जा सकती हूँ, पुलिस स्टेशन भी जा सकती हूँ, और समझ सकती हूँ कि कुछ फेयर ही होगा, अच्छा ही होगा। मैं रात को भी ड्राइविंग करके पुलिस खड़ी रखते हैं तो मैं डरती नहीं,
इधर पे दिन में भी करती हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, मोदी जी ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? हमारे जो लोग हैं वो उनके थिंकिंग चेंज नहीं होंगे। बोलूँ तो एजुकेशन भी लो है, लेकिन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उनके कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैजिक वन इसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो फिर सभी को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, थिंक करना चाहिए, और लेडीज को दूसरी लेडी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको दगा हो सके, उसको दुख पहुंचा सके, लेकिन ऐसा ही होता है। मेरे बेनिफिट के लिए मैं कुछ भी कर दूँ दूसरे के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने न्यूज़ में और सब्जेक्ट भी देखा है, सुना है, हमारे पास न्यूज़ आते हैं, वहाँ पे भी हम चैनल रखते हैं। तो इंडिया में क्या है, ये इलेक्शन के टाइम प्रचार होता है कि फीमेल को डरना नहीं चाहिए। अभी फ़ोन पे भी कुछ मैसेज आता है कि महिला को रात को ट्रैवल करती है और अगर कुछ डर है तो ये नंबर डायल करके बुला लो। वो तो है, लेकिन फिर भी महिला सेफ नहीं, महिला का हक कुछ नहीं है। वो जो सोसाइटी कुछ करती नहीं है उसके लिए डिसरिस्पेक्ट है, वो नो मैटर हाउ एजुकेटेड, तो वो ये सब है। पॉलिटिशियन, पुलिस स्टेशन और सब लोग को भी वही अच्छी तरह से फेयर से उसको ट्रीट करना चाहिए। वो नहीं होता, नहीं हो रहा है। आपने सारी बातें सुनी, कल्पना जी ने बताया, सही में हमारे भारतवर्ष आज की तारीख में भी जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से ससुरालें परेशान करती हैं, और ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। इनकी लड़ाई के साथ मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप अपने कमेंट में दीजिए कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनको हैरेसमेंट किया, एक पति को नहीं मिलने दिया, आज अपने पति की जो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है हमारे वहाँ, उस चीज को भी दूर किया गया। तो ये सारी चीजों के लिए हमें एकजुट होना चाहिए और ऐसे महिलाओं को हमें मदद होना चाहिए। इन्होंने बहुत बार हमको ये सारी बातें कही थी, तो हमें लगा कि ये आप तक बात जानी चाहिए, और जो ये बना ऐसा बनाव ना किसी और के साथ होना चाहिए कि एजुकेटेड जो अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर एक बिजनेस कर रही है और वहाँ पे एक इमेज बनाई है। हमने इंक्वायरी की थी, बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले, क्योंकि एक इमेज है वहाँ पे। अगर ऐसी महिला को भी परेशान किया जा रहा हो तो ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज एक महिला के साथ ना हो, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हुआ हो। और खास करके पुलिस प्रशासन को जो न्याय के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ऐसी चीजों में इनको सहकार देना चाहिए। तो ये बात हम आप तक पहुंचाएंगे और हम इस चीज को सरकार तक पहुंचे, इसे आप सभी दर्शकों से उम्मीद करते हैं और इनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।